जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। तो हम डिस्कस कर रहे थे शुद्ध अशुद्ध वाक्य और 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड इन द सीरीज़ ओनली। और देखिए बीच में इस बार कुछ ब्रेक्स हुए हैं, रीज़न बीइंग कि हेल्थ इश्यूज़ रहे थे एंड स्पेसिफिकली स्पीच इश्यूज़ थे। सो फॉर दैट मैटर थोड़ा सा डिले हुआ है, बट एज ऑफ नाउ अब हम इसको रेगुलर रखेंगे। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं 26 क्वेश्चन के साथ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक घटना चक्र की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं आपके लिए अवेलेबल हैं सारी, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, ये 6 की 6 स्टैटिक घटना चक्र जो हैं वो आपको मिल जाएंगी इस चैनल पे, तो वो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से आपको वो बताना है। तो खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। उपादान जो है यहाँ पर गलत स्थान हुआ है, उपादान के स्थान पर साधन होना चाहिए था, पारंपरिक साधन, इसलिए ये फर्स्ट वाला हो जाता है गलत। सेकंड है निरपराधी के विरुद्ध दंडनात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें निरपराधी के स्थान पर निरपराध होना चाहिए, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। नृत्यांगन नहीं, ये गलत वर्ड है, नर्तक होते हैं। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। तो ये वाक्य जो है ये शुद्ध है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। अवकाश के स्थान पर बंदी शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि बाजार बंद होता है ना कि अवकाश होता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। इस वाक्य में स्त्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्री ही विधवा होगी। तो वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है, यही सिर्फ इसमें आएगा। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, इसमें सानंदित नहीं होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। इसकी जगह आनंदित वर्ड का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक वाक्य शुद्ध है। अब इसमें से आपको शुद्ध बताना है, तो जो शुद्ध है वो देख लेते हैं। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ठीक है, बहुत चित्ताकर्षक मतलब चित्त को आकर्षित करने वाला होता है, मन को खुश करने वाला होता है। चलिए फिर है एक वाक्य शुद्ध है, आपको फिर बताना है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। चोरों का पदार्पण नहीं, चोरों के घुसते समय होना चाहिए। पदार्पण वर्ड का इस्तेमाल यहाँ गलत है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है। कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। असंख्य नहीं होगा, जनसमूह अपने आप में ही एक बड़ी वैल्यू को दर्शाता है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। सुंदरतम और सबसे सुंदर एक ही वर्ड होते हैं, तो सबसे इसमें शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इसमें होगा रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति। ठीक है, सुंदरतम आ गया मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री लग गई यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य अशुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अभिनंदन पत्र जो है वो भेंट किया जाता है, प्रदान नहीं किया जाता। ठीक है, इसलिए ये गलत है। बाकी अगर हम देखें तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। ये तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। तो यहाँ पर तूफान नहीं तूफान आएगा, बड़े ओ की मात्रा का प्रयोग होगा। ठीक है, बड़ा ओ मतलब त के नीचे बड़ा ओ। दूसरा आदमी कौन था, ये सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं।
इमारतें होना चाहिए यहाँ पर, इसका प्रयोग होगा। शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ये वाक्य जो है वो शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य अब आपको फिर से बताना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। देखिए, एक हलवाई नहीं होगा, हलवाई की एक दुकान होगी। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ये वाला सही होगा। आई होप ये अब आपको समझ आ गया होगा, ऐसे और भी पहले आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों अपने आप में ही गलत शब्द प्रयोग होता है, तो अनेकों जैसे ही आ गया आप ऐसे ही गलत कर दें। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही होगा। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य बताना है आपको फिर से। देखो, फूल पर भौरे भिनभिना रहे हैं। फूल पर भौरे, भौरे जो होते हैं वो भिनभिनाते नहीं हैं। मक्खियाँ के लिए हम प्रयोग करते हैं वर्ड भिनभिनाना। भौरे जो होते हैं वो गुंजार करते हैं। फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। फूलों के ऊपर नहीं होगा, फूलों पर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसकी शंका का निवारण हो गया। अब आपको शुद्ध बताना है। उसकी शंका का निवारण हो गया, ये सही है। उसकी शंका समाप्त हो गई। शंका का निवारण होता है, समाप्त नहीं होती है। उसकी शंका का समाधान हो गया, ये भी ठीक है। उन्हें अब शंका नहीं रही, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण देना है आपको। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है, अतः दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। संयुक्त वाक्य में देखना है, ठीक है। शुद्ध संयुक्त वाक्य, मुझे परीक्षा देनी है और संयुक्त किससे हो रहा है, जुड़ किससे रहा है, और से। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, तो इसमें सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। केंद्र रहा है, काशी जो है उसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, काशी रही है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, ये ठीक है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से नहीं रुक सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, ये तीनों सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, वे सब दोषों से हीन हैं। ये सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये बिल्कुल ठीक है। वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फिर से शुद्ध बताना है आपको। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीति चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ये शुद्ध वाक्य है। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। गिलास दूध से भरा हुआ था, और भरा हुआ ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि ऊपर तक जो है वो ठसाठस जो शब्द है वही है, मतलब पर्यायवाची है उसका। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो देखिए, मेधावी छात्रों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। केवल एवं मात्र, इसमें दोनों वर्ड का यूज हुआ है। तो दोनों में से कोई एक ही यूज, या तो बोले प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत ही पर्याप्त होता है, या शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, केवल और मात्र। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। आतंकवाद के ऊपर नहीं, आतंकवाद पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से वह दंड देने के योग्य है। वह दंड देने के योग्य नहीं, दंड का पात्र है, ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होगा। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये शुद्ध है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सारी रात भर जागता रहा,
ये तो अशुद्ध हो जाएगा। मैं रात भर जागता रहा आना चाहिए। मैं पूरी रात भर जागता रहा। मैं सारी रात जागता रहा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। प्राण के साथ बहुवचन का प्रयोग होता है। निकल गए मतलब कहने के लिए प्राण एक है, लेकिन हमेशा जो वचन हम यूज़ करते हैं बहुवचन होता है। उसके प्राण निकल गए, प्राण उसका खत्म हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा। मिष्ठान, एक्चुअली मिष्ठान जो लिखने का तरीका है वो यही होता है। भोजन बहुत गरिष्ठ था। गरिष्ठ नहीं, गरिष्ठ, किंतु भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द ज़्यादा सही होता है, ठ लगेगा। पंत जी को षष्ठी पूर्ति का पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई। आप तो अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान अशुद्ध शब्द है। अंतर्धान ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये शुद्ध। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध बताना है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये शुद्ध है। उसने बाजार नहीं जाना है, गलत है। हम तो आपको बता दिए थे, ये भी गलत है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, गुरु पर श्रद्धा है। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध बताना है आपको फिर से। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, अहल्या था, अहिल्या नहीं होगा, ये शब्द जो है वो गलत लिखा हुआ है। राजीव निरपराधी, निरपराध, निरपराधी नहीं। आई होप अब ये गलतियाँ आपसे नहीं होंगी। बार बार ये चीज़ें आई, अपराधी या इस तरह की जो भी चीज़ें उसमें मतलब जो ये मात्राएं लगती हैं इनका प्रयोग नहीं होगा, निरपराध होगा। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। संवाद जो है वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध शब्द होगा संवाद। ठीक है, संवाद ऐसे नहीं, संवाद लिखा जाता है जो शुद्ध तरीके से, वो बिंदी वाला। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। तो आपको बताना है कि यहाँ गन्ना जो है उसका तुरंत ताज़ा रस निकाल के जो होता है वो बेचा जाता है। तो आप कैसे बोलोगे? यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ना कि ताजे गन्ने का रस बिकता है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप बताना है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि होश जो है वो अगेन बहुवचन में यूज़ हो रहा है। जैसे प्राण का बहुवचन है, वैसे ही होश भी जो है वो बहुवचन है। शेर को देखकर उसका होश भाग गया, शेर को देखकर वो बेहोश हो गया, शेर को देखकर वो भयभीत हो गया। नेक्स्ट और लास्ट है इस वीडियो के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, मतलब पत्र का उत्तर शीघ्र दें, ये तो सही है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, ये सही होगा। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। ठीक है, तो संपूर्ण देश पर, देश तो खुद में संपूर्ण है, तो देश में निराशा छा गई। और भाई ने भाई के साथ सलाह की। भाई ने भाई को सलाह दी अथवा भाई ने भाई से सलाह ली। ठीक है, तो ये हो जाएंगे तीनों गलत, फोर्थ वाला हो जाएगा सही। तो इसके साथ आज हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आएंगे। तब तक आप इन सबको रिवाइज़ कीजिए। स्टैटिक घटना चक्र भी हैं आपके पास सारी प्लेलिस्ट, उनको रिवाइज़ कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।